नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द चंचल वाइब्स पर। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम कौन सी वैकेंसी की प्रिपरेशन करें। अगर आपका भी सपना है वर्दी का, अगर आपका भी सपना है पुलिस बनने का, अगर आप भी चाहते हैं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जाकर टास्क फोर्स में जाए, पुलिस में जाए और किसी न किसी माध्यम से लोगों से जुड़े रहें, लोगों की सेवा करें। इट मीन्स होता है ना कि यार नौकरियाँ तो बहुत है बट हमें यूनिफॉर्म सर्विसेज ही करनी है। तो देखिए, स्टेट की वैकेंसी ऐसी होती है कि स्टेट की वैकेंसी कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी कुछ नहीं पता रहता, ठीक है। और चाहे स्टेट में करे या सेंट्रल में करे, बात एक ही है, क्योंकि किसी भी माध्यम से करे बट हमारे पास आ तो यूनिफॉर्म ही रही है ना। इसी वजह से मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर अगर आपकी सब्जेक्ट वाइज जिस तरीके से जीके, चाहे वो इंडिया जीके ले लो, वर्ल्ड जीके ले लो, करंट ले लो, कि स्टैटिक जीके ले लो, अगर आपका रीजनिंग, अगर आपका मैथ, अगर आपका कंप्यूटर, ये चारों पांचों सब्जेक्ट अगर आपके क्लियर है अच्छे से, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं ना। तो इस वजह से आप लोग तैयारी करें तब ये जरूर फोकस रखिए कि हमें ये मानकर तैयारी नहीं करनी कि मैं पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ, यही सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हो ना, यही इस वैकेंसी की तैयारी कर रही हो। पर्टिकुलरली अपना ना सब्जेक्ट तैयार करें कि हर एक सब्जेक्ट में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट वाइज अगर आपका अच्छा कमांड है ना, फिर आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पर कमांड है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं। और आजकल ये है कि सभी वैकेंसीज के अंदर सबका सेम सिलेबस होता है, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है। यहाँ तक कि आप ये चीज़ मान लो, अगर आप राजस्थान में है तो राजस्थान जीके आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको सेंट्रल का नौकरी करना है तो सेंट्रल में राजस्थान जीके नहीं है और संस्कृत नहीं है, अदरवाइज सारी सब्जेक्ट मिलेगी आपको हर एक एग्जाम में, है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कांस्टेबल बनना, अगर आप चाहते हैं यूनिफॉर्म लेना, तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कीजिए। 2025 में जल्द ही उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। 6000 समथिंग वैकेंसी रहने वाली है। सो इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, जिस तरीके से राजस्थान पुलिस में होता है, यूपी पुलिस में होता है, अदरवाइज स्टेट पुलिस में होता है, उसी तरीके से जो सेंट्रल का नौकरी है, जो दिल्ली का नौकरी है दिल्ली पुलिस का, उसमें भी 3 स्टेज होती है। सबसे पहले पेपर होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। तो हम एग्ज़ाम की बात करेंगे तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें हमें टाइम मिलता है 90 मिनट का, इट मीन्स 1.5 घंटे का टाइम, है ना। तो जो 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के अंदर करंट भी शामिल हो जाती है। 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के और 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। जो कि इसके अंदर ये होता है कि अगर आपके 50% मार्क्स भी हैं ना, तब भी आपको फिजिकल कॉल होगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो फाइनल मेरिट के बेसिस में होता है। आपका सबसे पहले पेपर निकला, उसके बाद आपका फिजिकल हुआ, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे वैकेंसी आती है तो मैं आपको ये चीज़ गाइड जरूर करती रहूँगी, क्योंकि सबकी सब्जेक्ट साथ में तैयार होती है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट तैयार है तो आपको बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, और बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है। अगर आप राजस्थान पुलिस से चूक गए हैं तो आपके लिए ये वाली वैकेंसी जरूर आने वाली है। आप इसकी तैयारी कंटिन्यू करते रहे, कोई भी एग्जाम होने के बाद बैठे नहीं रहे, कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन जारी जरूर रखें, है ना। और अगर इसकी फिजिकल की बात करती हूँ मैं, तो फिजिकल में मेल को चाहिए होता है 167 सेंटीमीटर, है ना, हाइट। और उसी में अगर एसटी एससी की महिला है तो उसको 157 सेंटीमीटर चाहिए, और जनरल की महिला को भी 157 सेंटीमीटर चाहिए। एसटी एससी के अंदर 2-2 सेंटीमीटर इसका कम होता रहता है ना। और अगर आप डाइवोर्स से है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से है तब भी आप, और आप फीमेल है तब भी आपका 2 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर से कम कम होता चला जाएगा आपको, मतलब एज का रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें, ओके। अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं, चाहे माता या पिता में दोनों में से कोई एक है, आपके भाई या बहन दोनों में से कोई एक है, तब भी आपको दिल्ली पुलिस के अंदर मेरिट के अंदर, जैसे एग्जाम देने के बाद जो मेरिट बनती है उसमें भी आपको छूट मिलेगी, आपको फिजिकल में भी छूट मिलेगी। देन अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है
तब भी आपको फर्स्ट पेपर वाली मेरिट देन फिजिकल मेरिट दोनों में आपको छूट मिलेगी। इस वजह से जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है उसको हर फील्ड में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एनसीसी सर्टिफिकेट आई थिंक बहुत ज़रूरी भी होता है अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है, वरना जल्द सिलेक्शन लेने के लिए तो पढ़ाई भी अच्छी करनी पड़ती है। ओके, तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे साथ। आई होप कि सबके पास बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी आने वाली हो एंड तैयारी करते रहिएगा। तैयारी के बिना कुछ भी सही नहीं है। अगर आपका सपना है पुलिस बनना, अगर आपको जाना है यूनिफॉर्म सर्विसेज में, तो प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी अब आने ही वाली है 2025 में, और दिल्ली पुलिस एक ऐसा जोन है जहाँ पर फटाफट वैकेंसी आती है, फटाफट एग्जाम होता है, हर चीज़ बहुत फटाफट होती है। स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी वेट करने का जरूरत नहीं रहता। इस वजह से वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, अपना कमेंट जरूर करना एंड थैंक यू सो मच गाइज।